एक जमाना था जब एक पुरानी रियासत में एक बूढ़ा राजा रहता था। उसकी प्रजा खुश थी, लेकिन उनकी खुशी में एक काली छाया थी। एक विशाल पहाड़ जो उनके शहर को दुनिया से अलग कर देता था। ये पहाड़ सिर्फ पत्थरों का नहीं था, ये उमंगों का कैदी था। सूरज की रोशनी रोकता, हवा की राह रोकता और सबसे बड़ी बात, लोगों की उम्मीदों को रोकता था। हर रात जब शहर सो जाता, राजा अपने कमरे में जागता रहता, पुराने नक्शों में राज ढूंढता, नदियों की कहानियां पढ़ता। एक दिन उसने सोचा, अगर पहाड़ को हटा नहीं सकते तो इसका सीना चीर कर रास्ता बनाया जा सकता है। सुबह होते ही उसने अपने मंत्री और लोगों को बुलाया। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, राजा ने कहा। जो असंभव लगता है वो सिर्फ देर से संभव होता है। हम सब मिलकर इस पहाड़ में से रास्ता निकालेंगे, राजा ने अनाउंस किया। हर दिन थोड़ा सा, हर हफ्ते एक कदम। मंत्री जी का चेहरा उदास हो गया। महाराज, ये ख्वाबों की बात है। हमारे पास ना प्रॉपर टूल्स हैं, ना टाइम है। प्रजा भूखी मरेगी। लेकिन तब मीरा, एक यंग विलेजर क्राउड से आगे आई। मंत्री जी, उसने कहा, अगर ट्राई भी नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि पॉसिबल है या इम्पॉसिबल? नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह राजा खुद पहाड़ के पास गया। हाथ में सिंपल सा बेलचा, दिल में टूटे फूटे सपनों का साथ। मीरा भी आई कुछ टूल्स लेकर। राजा ने पहला पत्थर खुद उठाया, धीरे से, रिस्पेक्ट के साथ। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, उसने कहा, ये हमारी पहली जीत है। और फिर एक एक करके और लोग भी आने लगे। काम शुरू होने के कुछ दिन बाद राजा को लगा कि सिर्फ जोर लगाने से कुछ नहीं होगा। वो पहाड़ के पास रहने वाले एक पुराने तपस्वी से मिलने गया। तपस्वी ने कहा, राजा, जरा पानी को देखो, ये सबसे कमजोर है, फिर भी समय के साथ सबसे मजबूत चट्टान को काट देता है। तुम्हें भी पानी बनना होगा, पेशेंट, जेंटल, लेकिन कभी रुकने वाला नहीं। राजा समझ गया, परसिस्टेंस में ही शक्ति है। तपस्वी की बात सुनते ही राजा का अप्रोच चेंज हो गया। अब वो पानी की तरह काम करने लगा, रॉक के नेचुरल वीक पॉइंट्स ढूंढते हुए। धीरे धीरे कम्युनिटी इन्वॉल्व होती गई। मंत्री जी, जो पहले अगेंस्ट था, अब हाथ में टूल्स लेके आया। शायद मैं गलत था, उसने एडमिट किया। ये मैडनेस नहीं, करेज है। मीरा ने बच्चों को ऑर्गेनाइज किया, छोटे छोटे स्टोन्स भी मैटर करते हैं। हर फैमिली से कोई ना कोई आ रहा था। कम्युनिटी में एक नई एनर्जी थी। फिर एक दिन नेचर ने टेस्ट लिया। हैवी मॉनसून आई और सारा प्रोग्रेस वॉश हो गया। पत्थर वापस ओरिजिनल प्लेस में स्लाइड हो गए। लोग डेविस्टेटेड थे। मंत्री जी ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि ये इम्पॉसिबल है। लेकिन मीरा ऑब्जर्वेंट थी। उसने नोटिस किया कि स्टॉर्म ने न्यू चैनल्स बनाए थे, नेचुरल रूट्स जो उन्होंने पहले नहीं देखे थे। राजा ने स्माइल किया। ये फेलियर नहीं, गाइडेंस है। नेचर हमें सिखा रहा है कि राइट पाथ कहाँ से जाता है। स्टॉर्म के बाद टीम स्मार्टर बन गई। नाउ दे फॉलोड पानी के रूट्स, वर्कड अलोंग नेचुरल ग्रेन ऑफ द माउंटेन। टूल्स बेटर थी, प्लानिंग इम्प्रूव थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट, उनकी अंडरस्टैंडिंग डीप हो गई थी। राजा डेली तपस्वी से मिलता, एडवाइस लेता। पहाड़ एक टीचर है, तपस्वी कहता। वो तुम्हें सिखा रहा है कि रियल स्ट्रेंथ पेशेंस और ऑब्जर्वेशन में है, ब्रूट फोर्स में नहीं। अब पूरे शहर में एक जोश था। ब्लैकस्मिथ्स ने स्पेशल टूल्स बनाए, फार्मर्स ने एक्स्ट्रा फूड प्रोवाइड किया वर्किंग टीम्स के लिए, वुमेन ने फर्स्ट एड स्टेशन सेटअप किया। बच्चे भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे, वाटर कैरी करते, मैसेजेस रिले करते। ये सिर्फ माउंटेन कटिंग का प्रोजेक्ट नहीं था, ये था कम्युनिटी की सोल सर्चिंग। हर कोई अपनी कैपेबिलिटी डिस्कवर कर रहा था। कई महीनों की कंसिस्टेंट मेहनत के बाद एक हिस्टोरिक दिन आया। मीरा ने एक फाइनल स्ट्राइक मारा और क्रैक! एक पतला सा लाइट रे आया अदर साइड से। ओ माय गॉड! मीरा चिल्लाई, वी डिड इट! राजा के आंखों में टीयर्स आ गए। मंत्री जी स्पीचलेस हो गए। आई कांट बिलीव इट, उसने कहा। एक्चुअली हम कर दिया। कम्युनिटी ने सेलिब्रेट किया, हग्स, हाई फाइव्स और बहुत सारा इमोशन। बट राजा काम था। ये सिर्फ शुरुआत है, उसने कहा। अब हमें इसे प्रॉपर पैसेज बनाना होगा। जब टनल कंप्लीट हुई, मैजिक शुरू हुआ। पहले कैरावैन्स फ्रॉम अदर साइड आ गई, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, नए आइडियाज लेकर।
सडनली राजा की रियासत आइसोलेटेड नहीं थी। ट्रेड बढ़ने लगी, इकोनॉमी इंप्रूव हुई, न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज था लोग के अंदर। उन्होंने रियलाइज किया कि वो कोई भी चैलेंज हैंडल कर सकते हैं अगर अप्रोच राइट हो और परसिस्टेंस मेंटेन रखें। राजा ने अपनी प्रजा को लास्ट एड्रेस किया। हमने सिर्फ माउंटेन नहीं तोड़ा, उसने कहा, हमने अपने अंदर की लिमिटेशंस तोड़ डाली। एज सिर्फ एक नंबर है, रियल स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस, पेशेंस और कम्युनिटी सपोर्ट में है। याद रखना, कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं अगर हम कंसिस्टेंट रहें, नेचर से सीखें और टुगेदर काम करें। और ये कहानी आज भी सुनाई जाती है कि परसिस्टेंस सबसे बड़ा पावर टूल है। Hi kids, hope you liked the video. Subscribe for more videos.